तो साथियों, मधुबनी में हूँ इस वक्त मैं, चतरा गांव में। जैसा कि जो कार्यक्रम 2 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा था उसका आज समापन का समय आ गया है। जैसा कि उससे पहले मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये वो बहुजनों के जननायक जितनी प्रतिमाएं हैं यहाँ पे प्रकाशित की गई हैं। जैसे कि पहले में जो फातिमा शेख जी हैं, जो और दूसरे नंबर पे कॉन्स्टिट्यूशन है, और तीसरे नंबर पे भारत अर्थात इंडिया का ये कॉन्स्टिट्यूशन, और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हैं, मानवर कांसीराम जी हैं, और मानवर दीना भाना साहब जी हैं, और बिहार जो लेनिन बाबू बोले जाते हैं वो जगदेव प्रसाद जी की ये तस्वीरें हैं, और डीके खापड़े जी का जो कि वाम से संस्थापक रहे हैं, और सरदार भगत सिंह, ललई सिंह यादव जो कि इनको एक पेरियार भी कहा जाता है, पेरियार ललई सिंह, मदर टेरेसा, शहीद आजम सरदार उधम सिंह, और लोक नायक जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, माता दीन भंगी, छत्रपति साहू जी महाराज, रानी अहिल्या बाई होलकर, और वसंतवरा लिंगायत धर्म संस्थापक, और शिवाजी महाराज, और नारायण गुरु, और बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, गुरु गोविंद सिंह, और संत कबीर दास, और तथागत बुद्ध, संत शिरोमणि रविदास जी, और छत्रपति सम्राट अशोक जी की तस्वीरें यहाँ पे प्रकाशित हुई हैं। और आप देख सकते हैं तमाम वो पदाधिकारी हैं जिनके तत्वाधान में ये कार्यक्रम चल रहा था। और जो आयोजक करते हैं यहाँ पे स्वयं अजीत पासवान जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। आज जो अजीत पासवान जी हैं और उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि 2 दिवसीय कार्यक्रम रहा। पहला दिन बहुत अच्छा साबित रहा और आज का भी बहुत ही अच्छा साबित रहा है, क्योंकि जब गांव वालों को जब ऐसी प्रकृति का नज़ारा देखने को मिलता है कि आज बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं और साथ में उनकी खेती को भी हरा भरा कर दिया गया प्रकृति की तरफ से, यानी बारिश का भी सीजन आ गया है। हम सीधे चलते हैं, आयोजक जो है अजीत पासवान जी, आपका स्वागत है आवाज भारत पे। सर, क्या कहना चाहेंगे? 2 दिवसीय कार्यक्रम आपने लगाया है। देखिए, जो अच्छा काज होता है ना मानवता के लिए, वो अचानक होती है। और मेरे मन में आया, ये 3री हमारा बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव है। हमने 2023 में इसका प्रयोग किया था और हम सफल हुए थे। और यह गांव, जो मेरा गांव है, उन्होंने मुझे बहुत मनोबल बढ़ाया हर दृष्टिकोण से। तो मैंने इसको एक बृहत रूप दिया, और उस रूप में मैं ग्रामीण लोगों के सहयोग से, आप लोगों के साथ सहयोग से, एवं जितने भी यहाँ आए हैं या नहीं आए हैं, उस सारे लोगों ने मुझे साथ सहयोग किया है। और 2 दिवसीय कार्यक्रम जो आवासीय था, वह आज प्रकृति के द्वारा जो जल रही थी, वह अब ठंडामय हो गया है, सुगमता आ गया है। अब खेत की ओर चलें तो खेत धरती से एक अलग खुशबू आ रहा है। यही तो तथागत गौतम बुद्ध का कहना था कि मैं दुनिया के हर शरीर में ऐसे खुशबू पैदा करूं जो अतोह दीपो भव हो, अपना दीपक स्वयं जलावे। तो आज दीपक प्रकृति ने जला दिया है, तथागत गौतम बुद्ध ने जला दिया है। कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा है, बहुत ही अच्छा रहा। मगर ये सब कुछ सही तो है, मतलब कि आज हरा भरा भी सब कुछ हो गया, मगर देश की अगर विडम्बना कहें, अंतर्राष्ट्रीय अगर विडम्बना हम कहें कि आज भी हमारा जो महाविहार है मुक्त नहीं हुआ है। देखिए, ये राजनीतिक मुद्दा है। आप जानते हैं कि घर में भी जो मुखिया होता है, घर पे शासन सत्ता उनके हाथ में होती है। पंचायत में जो मुखिया होते हैं, जो पद पे होते हैं, शासन सत्ता उनके हाथ में होती है। वैसे ही बिहार में जिनके पास शासन सत्ता होता है, सारा चाबी उनके पास होती है। और देश लेवल पर शासन सत्ता जिसके पास है, सारा चीज उनके अंदर होती है, सारा सिस्टम उनके पास है। लोकतंत्र में एक पहलू है, जो संसद भवन में 2/3 बहुमत से किसी भी बिल को पास कर देता है तो वह पास हो जाती है, उसको कानून माना जाता है। और राष्ट्रपति के द्वारा सिग्नेचर कर दिया जाता है तो कानून बन जाती है। तो शासन सत्ता में बरसों से जो लोग बैठे हुए हैं, जिनकी रोजी रोटी
का व्यापार चल रहा है वो आपको इतनी आसानी से क्यों छोड़ेगा भाई? नहीं छोड़ेगा। तो इसके लिए आपको संवाद के द्वारा, ये लोकतंत्र है, जन संवाद के द्वारा लोगों को बताकर, सही गलती का फर्क बताकर, समझाकर आप इसको जन आंदोलन में जब तक रूपांतरित नहीं करेंगे तब तक आपको हक अधिकार मिलने वाला नहीं। जन आंदोलन की बात करें या प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं अगर विदेशों में जाते हैं तो मैं बुद्ध की धरती पाया, तो उनका स्टेटमेंट है, क्लियर है। भारत के प्रधानमंत्री की जब तिजोरी खाली होती है तो बुद्धिस्ट कंट्री में जब जाता है तो कहता है कि मैं उस देश से आया हूँ जहाँ युद्ध की कोई गुंजाइश नहीं है, बुद्ध की धरती से आया हूँ। तो इनको तिजोरी मिलती है, अच्छा, धन मिलता है। नीता अंबानी को भी? अच्छा, अच्छा, मोदी को मिल गया तो अंबानी के कोठे में चला गया ना। मामला ये है। ये बहुत बड़ी प्रश्न आपने पूछ दिया। हमारी इतनी समीक्षा करने की अभी नहीं है। अब समीक्षा करूं तो बेबाकी बोल सकता हूं, लेकिन मैं विषय से विषांतर नहीं जाना चाहता हूं। आपने बौद्ध विहार का चर्चा किया। बौद्ध विहार पर कब्जा, हम हिंदू हैं तो हिंदू देवी देवताएं की जितनी भी मूर्तियां हैं, मंदिर है, वो हमारा है, हमारा है। और मुस्लिम की जितनी भी मस्जिदें हैं उनकी है, सिख की जितनी भी गुरुद्वारा है उनकी है, यहूदियों की जितनी भी गिरजाघर है उनकी है। तो बौद्ध के टेम्पल यदि बौद्ध का है तो फिर तुम आजाद क्यों नहीं कर देते? क्योंकि आपको पता है भारत में जितने भी हिंदू मंदिर है उससे सबसे ज्यादा कामधेनु आमदनी का स्रोत बोध गया का बौद्ध विहार टेम्पल है, बौद्ध टेम्पल है, बौद्ध मंदिर है। वहां एक दिन का इनकम 1,77,00,000 रुपया आता है। तो ये व्यापार है, क्यों छोड़ेगा आपको? तो क्या लग रहा है कि मतलब कि आगे की जो अभी 90 दिन से जो अभी धरना प्रदर्शन चलता आ रहा है, आगे भी मतलब कि चलता रहेगा क्या? मतलब कि ये ऐसे चलता रहेगा फिर? ना 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 ना, देखिए परिवर्तन ही संसार का नियम है। हमने अपने जीवन काल में देखा भी है। एक जगन्नाथ मिश्रा का भी रीजन था, उनका भी देखा। लालू यादव जी का भी रीजन था, उनका भी देखा। बिहार की बात कर रहा हूँ। नीतीश कुमार जी का रीजन है, उनका भी देख रहा हूँ। अब पतन की ओर जा रहे हैं। तो परिवर्तन है। अभी नरेंद्र मोदी हैं, उससे पहले सोनिया गांधी थी, उससे पहले एडी दोगारा थे, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी हुए। अब इनकी भी चरम सीमा है। कोई चीज का टॉप, केमिस्ट्री कहती है, फिजिक्स कहती है कि टॉप लिमिट होता है, उससे ज्यादा नहीं उठ सकता है। कहने का मतलब कि अभी देश में बहुजनों का सत्ता आने वाला है ना, अभी समय लगेगा। फिर कैसे कैसे तक अभी इनका अंत चल रहा है, इनके बाद तो फिर उनका नंबर आएगा ना। बहुजनों का नहीं आने वाला है। बहुजनों के कंधा पे लोकतंत्र का बंदूक रखकर तो फिर न्याय की बातें कैसे कह सकते हैं जब आप लोगों का आप अपना सत्ता नहीं ला सकते हो? हम लोगों के द्वारा कोई और बन रहा है। हम नहीं ला सकते कि हमारे पास जागृति नहीं है। बाबा साहब ने जो लोकतंत्र की चाबी दिया, वोट देने का जो पावर दिया, ताकत दिया, वो किसी को बनाने के लिए नहीं दिया था। बाबा साहब ने 14 मार्च 1956 आगरा के सम्मेलन में तो कहे हुए हैं, आप भी जानते हैं और मैं भी जाना हूं। तो ये देने का नहीं था, ये राजा बनने की था। लेकिन हमारे लोग अभावग्रस्त हैं और शिक्षित है। राजनीतिक जागरूकता अभी भी हमारे लोगों के बीच नहीं आया, बहुजन समाज के बीच नहीं आया। इसके कारण आज जात की राजनीति कर बिहार में पासवान का ठेकेदार बड़का चिराग पासवान, मुसहर का ठेकेदार जीतन राम मांझी, कोयली का ठेकेदार उपेंद्र कुशवाहा, कुर्मी का ठेकेदार नीतीश कुमार जी, यादव का ठेकेदार लालू यादव और मुसलमान का ठेकेदार ओवैसी। ये जब तक नहीं मिटेगा, इनसे ये समाज जब तक नहीं टूटेगा, तब तक बहुजनवाद की नींव नहीं आ सकती है, स्थापना नहीं हो सकती। सबसे ज्यादा मतलब नेताओं के नाम गिना दिए हर एक समाज के, तो इकट्ठा होने में कहाँ अड़चन आ रही है? देखिए, कौन करेगा इनको इकट्ठा? हम करेंगे, आप करेंगे, ये करेंगे, प्रेम जी करेंगे, और कौन करेगा? इसका संदेश क्या है? इसका मैटर क्या है? हमने जो आयोजन किया, इसका मुख्य संदेश क्या है? जन जागरूकता फैला रहे हैं। तथागत गौतम बुद्ध का ज्ञान बोध गया के बिहार के धरती पे हुआ।
गौतम बुद्ध के समय में 16 यूनिवर्सिटी थी। नंबर 1 पे नालंदा विश्वविद्यालय था। यही का विपासना, इन्हीं का आइडियोलॉजी लेके दुनिया, बर्मा हो, थाईलैंड हो, हांगकांग हो, या चीन हो, या उत्तर कोरिया हो, या साउथ कोरिया हो, या तिब्बत हो, लेके गया। आज देख लीजिए, कोई आंख दिखाने वाला है? और दुर्भाग्य है कि यहाँ मिट गया। 1956 ईस्वी में बाबा साहब ने पुनः बुद्ध की विचारधारा को पुनर्जीवित किया, और आज हमारा भी 47 साल होने जा रहा है। प्रेम भैया का भी 60 साल होने जा रहा है। 80-78 साल इनका भी होने जा रहा है। आज तक बुद्ध के बारे में जानते थे क्या? बुद्ध का नाम सुने होंगे, लेकिन कभी इस तरह का बुद्ध पूर्णिमा नहीं हुआ है। उसका काउंटर होता था बैसाख पूर्णिमा। अब हम इस माध्यम से बुद्ध पूर्णिमा जनाए हैं, तब लोग कान खड़ा करते हो ये है, यही है जन जागरूकता, यही है ज्ञान। तथागत गौतम बुद्ध ने त्रिशरण में क्या कहा? हम किसी से बैर नहीं रखते, हम किसी से दुश्मनी नहीं करेंगे, हम तर्क, अपनी जो अनुभव है हम वहां साझा करेंगे। जिनको अच्छा लगेगा वो लेके जाएगा, जिनको अच्छा नहीं लगेगा वो पीछे रहेगा, लेकिन आना पड़ेगा ही। आज आवे कल देखना पड़ेगा ही। और टेक ही रहा है, नहीं टेक रहा है। आगे की नीति पितृपक्षों के नाम पे टेक रहा है, टेक रहा है ना। बोध गया किसका है? बोध मैंने क्या है? ज्ञान की भूमि, ज्ञान की भूमि। तो यही टेक रहा है। रास्ता दो है, मंजिल वही है। आप भी जान रहे हैं, डॉक्टर साहब भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, लेकिन पाप की पेट का सवाल है, ये व्यापार है इन लोगों का। तो कह दिया जाए कि ये जो 3% लोग हैं व्यापारी हैं, मगर जो 85% वाले हैं वो समझ नहीं रहे हैं। अगर बाकी जो है % वाले वो मार्केट और मार्केटिंग करने वाले हैं, और हमारे लोग कस्टमर हैं। यही कहने का मतलब है ना? जी जी। जो 85% है वो कस्टमर है। मैं 85 की बात नहीं, मैं भोजन की बात करता हूँ। नहीं, भोजन मतलब चलो, मैं अंगगणित में नहीं जाना चाहता, मैं अंगगणित में विश्वास नहीं करता हूँ। चलिए, भोजन का मतलब हुआ, तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि 100 कोई प्योर नहीं होता, 100 में 100 कोई प्योर नहीं होता है। कोई एक और प्योर है तो 99 भोजन है। इनकी विचारधारा को जो साक्षात कर लिया, इनके जीवन, इनकी कर्म को, इनकी ज्ञान को जो साक्षात कर लिया, फिर वो अपने आप में अलग है। 24 कैरेट वाला हो जाएगा, 24 कैरेट प्योर हो जाएगा। हाँ, जहाँ रहेगा वो तोप रहेगा। चलिए, कितने सालों से करते आ रहे हैं आप? ये तीसरी है हमारी। अभी तक 3 साल में क्या उपलब्ध था? यही उपलब्ध है जो आप यहाँ खड़े हैं दिल्ली से आकर। इससे बड़ा क्या उपलब्ध हो सकती है? प्रेम भैया है, इससे बड़ा क्या उपलब्ध हो सकता है? भंते जी है, भंते जी को आज तक किसी ने देखा ही नहीं होगा। हम लोग दिल्ली, बम्बई जाते हैं, मद्रास जाते हैं, गया जाते हैं तो देख लेते हैं दूर से, लेकिन जानते नहीं है, बिकनी को नहीं जानते हैं। तो यही परिवर्तन है ना, यही मिला। डॉक्टर साहब मिली, डॉक्टर साहब मिले। चलिए, ये कहते हैं कि जो 3 साल में जो हुआ है, कम से कम जो जानता नहीं था इस गांव को वो भी जानने लग गया है बाहर से आकर के। मैं स्वयं दिल्ली से आकर के, मुझे पता नहीं था कि कहाँ पे चतरा गांव पड़ता है, मगर जब ये वीडियो जाएगा लोगों के बीच में तो वो कहीं न कहीं बिहार के नक्शे में चतरा गांव का भी जिक्र किया जाएगा। जब बौद्धों की बात आएगी तो चतरा गांव को भी कहीं न कहीं सुर्खियों में लाया जाएगा। मैं है पूज्य भिक्खू जी हैं, और इनसे हम जानेंगे, क्योंकि जो देश के, विश्व के जो प्रथम वैज्ञानिक कहा जाए तो वो तथागत गौतम बुद्ध थे। हम वही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम बात करेंगे। सर, क्या मतलब बनते जी, क्या मतलब कहना चाहेंगे आज के बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन? तो बनते जी, देखिए, अभी आप जो कहे हैं कि बहुजन समाज कब एक होगा, कब सत्ता में आएगा, मुझे ऐसा मानना है, और भगवान बुद्ध ने जैसे बताया कि शील सदाचारी धम्म है। तो जो गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग हैं उनके लिए भगवान ने 5 शील दिया है ना। प्राणी हत्या से दूर रहना, चोरी से विरत रहना, व्यभिचार से विरत रहना, झूठ से विरत रहना, और नशा पता और से दूर रहना। ये पंचशील के बिना ये बहुजन समाज एक नहीं हो सकता। मैंने जितना धर्म को अनुभव किया, जाना हूँ, जाना हूँ, पंचशील में 2 चीज़, कोई भी आदमी पंचशील पालन करता है तो 2 चीज़ उनका अंदर में उत्पन्न होता है। एक क्या है, उसका अंदर में सच्चाई होता है, वो ईमानदार होता है, वो सत्यवादी होता है। और दूसरा क्या है, उसका अंदर में मैत्री होता है, सारे प्राणी के प्रति मैत्री होता है। तो कभी भी
संगठन, किसी भी परिवार, किसी भी संगठन को ये दोनों आत्मा है मान लीजिए। ये मैत्री चाहिए और सच्चाई चाहिए। ये दोनों चीज जब तक नहीं रहेगा तब तक बहुजन समाज एक नहीं हो सकता है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि धम्म के अंदर सब आओ, बहुजन समाज धम्म को अपनाओ। ये धम्म शुरू होता है पंचशील से। अगर पंचशील कोई पालन नहीं करता है और वो अपने आप को बौद्ध कहता है, मैं कहता हूँ वो झूठा बोध है। ठीक है, तो इसीलिए अगर बहुजन समाज एक होना चाहते हैं, जितना बहुजन नाम के जितना राजनीतिक पार्टी, मैं ऐसा बात नहीं करना चाहता, इन लोग जो अगर इन लोगों के पास पंचशील नहीं है, अगर इनको पास पंचशील होता सब एकजुट एक जगह में होता। ठीक है ना। जो बोध गया में जो लड़ाई चल रहा, 2 टीम हो गया, मुझे जितना जानकारी है, मैं जितना खबर रखता हूँ। एक जो परंपरा बुद्धिस्ट है 2-3 साल से चला रहे हैं उल्लामा जी, उसमें बंगाली बुद्धिस्ट भी है, बरुआ बुद्धिस्ट जो जन्मगत बुद्धिस्ट, और कुछ हमारा बिहार का है, इधर उधर का और मिला जुला के है, हिंदी भाषी है। तो ये लोग नया बोध है, न्यू बोध है। सच मैं बताऊं, मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ, सच बोलना चाहिए। ये लोग सील पर ध्यान नहीं देता है। सील जो धर्म है भगवान ने बताया, इस चीज को लोग मानता नहीं है। इसीलिए आके उस आंदोलन को हड़पने का प्रयास किया। ठीक है ना, इसे इतना विवाद हो रहा है। अपने लोग हमारा हानि कर रहे हैं। जो सिलवा नहीं है। बनते जी, इसमें भी कहीं अगर गलत दिखाई देता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए क्या होना चाहिए स्ट्रेटेजी? बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? देखिए, बोलना तो चाहिए। हम लोग बिना एक अंदर ही बोलेंगे, जैसे बिना है हमारा, हम ऐसा बात बोलेंगे जिससे किसी का आघात ना हो, किसी को पीड़ा ना हो, मेरे वजह से किसी का दुख ना हो। लेकिन हमारा अंदर में अगर ऐसा कुछ है तो उसको सुधार करना चाहिए। जो लोग सिलवान नहीं है उन लोगों को, समाज के लोगों को, उपासक का भी काम है। भगवान ने 4 गो संघ बनाया है, भिक्षु संघ, भिक्षुनी संघ, उपासक संघ, उपासिका संघ। तो अगर वो भिक्षुनी गलत आचरण कर रहा है तो उपासक उपासिका संघ का कर्तव्य बनता है धर्म को ऊंचा बनाने के लिए वो ऐसा भिक्षु का विरोध करे। ठीक है ना। और पहली बात है, भगवान बुद्ध का जो धर्म क्या है उसको बढ़िया से जाने, बार बार धर्म सुने। भगवान का बुद्ध का धर्म है, यहाँ से शुरू होता है सील सदाचार से। अगर आपका पास 5 सील नहीं है तो आप बुद्धिस्ट नहीं है, आप अपने को बुद्धिस्ट बोलना बंद कर दीजिए। सर, आपका परिचय? मोहम्मद शमसूल, चतरा निवासी। आप हर साल आ रहे हैं 3 साल से? नहीं, इस साल मेरे ज्यादा जोश चढ़ा रहा कि इस बार जाएंगे तो इस बार आए हैं। बाकी 2 साल से मेरा ये सपुत्र है, यही चला रहा था। अब आगे करते रहेंगे। कितना परिवर्तन हुआ है? बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है। बहुत ज्यादा इसलिए हुआ है कि इस बारे में कोई जानता नहीं था कि क्या चीज हो रहा है ये, लेकिन अब जानता नहीं था। ये डर था? नहीं, डर भी था और जानते नहीं थे, ज्यादा जानते नहीं थे। यहाँ के आदमी, बिहार के आदमी डरते नहीं है, वो जानते नहीं थे। अब वो जानने लगा है। इससे ज्यादा अगले साल इसके वो होगा और इससे मुकाबला भी होंगे। बौद्धों को महाविहार मिलना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, साथ हैं? हाँ साथ हैं। चलिए, आप अपना परिचय? मेरा नाम प्रेम शंकर झा हुआ, प्रेम जी, और मेरा घर चतरा हुआ यहीं। अच्छा। और अभी मैं अपने ओन 4 भाई हुए, मैं सबसे छोटा हूँ और उससे छोटा मैं अजीत को मानता हूँ। 5वां। हाँ, 4 भाइयों में से 5वां भाई अजीत भाई को मानते हैं। हाँ। वो जैसा काम करेगा, जो अच्छा करेगा, हर वक्त सहयोग दिया हूँ मैं उसके पॉलिटिकल जीवन में भी और अभी भी। आध्यात्मिक जीवन हो या जो आइडियोलॉजी हो, जो मुझे सूट करेगा और करता आया है। वो कोई भी कार्यक्रम जो है करने से पहले हमसे राय मशविरा होता ही है और जहाँ तक होता है मैं करते आया हूँ, अब करता रहूँगा। आपने स्टेटमेंट दे दिया, आगे छोड़ेंगे ना तो फिर दोबारा हम आएंगे आपको तब मेरे बारे में पता नहीं होगा। मैं पहले मैं बोला था, जो बुद्ध का आइडियोलॉजी या बाबा साहब अम्बेडकर का आइडियोलॉजी जब स्कूल में गए पढ़े तब किताब में, लेकिन व्यावहारिक रूप में जो आइडियोलॉजी है मैं जन्मजात मुझे मिला है, समझे, मेरे अपने घर से मिला है। वो बाकी बातें यहाँ के समाज के लोग कह देंगे। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय हरिजन झा हुआ, उनका नाम ही हरिजन और झा, जो विश्व इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा। कहीं न पढ़े होंगे न देखे होंगे।
नहीं, उनका तो स्वयं उनका नाम हरिजन, हाँ। हरि के जन है। हाँ, हरि के जन है। अब जिस रूप में देखिए, हरि के जन में भी है, हरिजन जिस रूप में आप देखिए उसी रूप में थे वो। यहाँ के राजनीतिक रूप में देखिए, यहाँ के सर्वहारा समाज या बहुजन समाज या डाउन टोटन जिसको कहते हैं, उसके लेके उन सभी को लेके आगे बढ़े थे। आजम आगे जब तक जिंदा रहे तो मैं जो बोला था, जो शिक्षा में पाठशाला स्कूल में जाने के बाद हम किताबी नॉलेज आया, वो मुझे गांव घर में ही मिला है। यहाँ के आदमी को भी जो उनके साथ रहा। इस प्रकार का जो कार्यक्रम है अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होना चाहिए। पहले देखिए, पहले गांव लेवल में हुआ, इसके पंचायत लेवल में हुआ, इसके बाद ब्लॉक लेवल में होना चाहिए, इसके बाद हर एक ब्लॉक में होना चाहिए, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल में होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।